अस्सलाम वालेकुम कुंशिवा। हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम साइतामा जापान। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अहम व्लॉग जिसका टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, उसके सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। बेसिकली अगर आप हमारे चैनल पे जाएं तो हम काफ़ी अरसे से एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि हम आप लोगों तक वो तमाम मालूमात पहुँचाएँ जापान में, पर्टिकुलरली स्टडी के हवाले से, स्कॉलरशिप्स और नौकरियों के हवाले से। क्योंकि जापान एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी दुनिया में सबसे तेज़ी से जो है वो डाउन हो रही है, गिर रही है। और जो इनकी बर्थ रेट है, यानी जो पैदा होने वाले लोग, वो बहुत कम है। और प्रिडिक्शंस हैं कि आने वाले सालों में, कई सालों में, करोड़ों में आबादी कम हो जाएगी। तो जापान को इस चीज़ का एहसास हो चुका है और उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसी स्टार्ट की हैं फॉरेन वर्कर्स को लाने की। तो आज का जो स्पेसिफिक वीडियो है, क्योंकि मैंने चंद दिन कबल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जापान में अराउंड 20,000 पाकिस्तानी लोगों के लिए जॉब्स आई हुई हैं। मैंने कुछ चीज़ें बताई तो कुछ लोगों ने, उसमें मैंने 3 चैनल बताए थे। तो आज मैं एक स्पेसिफिक चैनल पे बात करूंगा, यानी मैंने 3 तरीके बताए थे जिस तरह से आप जापान अब आ सकते हैं। उसमें एक था कि 14 शोबे, किन शोबों में। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि वो हमें बताए जाएँ, वो 14 शोबे कौन से हैं जिसमें हम आ सकते हैं, और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या हमें कोई हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, एट्सेट्रा। तो नंबर एक, तो इसमें कोई हाईली एजुकेटेड होने की बात नहीं है। यानी आपके पास बेसिकली जो चीज़ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं 14 शोबों के नाम बताता हूँ वो कौन कौन से हैं, और फिर हम बात कर लेंगे कि मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आपने फुलफिल करनी है ताकि आप जापान आ सकें। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 14 शोबे जो जापान को, जिनमें ज़रूरत है, और अभी ये रिसेंटली जापान इज़ थिंकिंग में भी कि वो इस तादाद को बढ़ाए। पहले ये 3.5 लाख के करीब इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, बनाया था, अप्रूव करवाया था अपना कानून कि हमें वर्कर्स चाहिए फ्रॉम 10 कंट्रीज़। बहुत 10 कंट्रीज़ के नाम लिस्ट डाउन किए थे। हम थोड़े से स्लो रहते हैं हमेशा पाकिस्तानी, लेकिन अब मेरे हमने सुना है कि एम्बेसी पेस पकड़ रही है। तो अब आई हर्ड रिसेंटली अब मज़ीद शायद ये बढ़ाएंगी क्योंकि इनकी वर्कर्स की बड़ी ज़रूरत है। तो 14 शोबों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले है नर्सिंग केयर, जिसकी जापान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनकी आबादी, मैंने बताया कि बूढ़ी ज़्यादा हो रही है, डेथ्स कम हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स आपको पता है लोगों को नर्सिंग की केयर्स की बड़ी ज़रूरत होती है। तो नर्सेज़ के लिए बड़ा आने वाले सालों में आई होप कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नर्सेज आएंगी। इसके बाद है जी बिल्डिंग क्लीनिंग और मेंटेनेंस एट्सेट्रा। यानी बिल्डिंग क्लीनिंग और मेंटेनेंस से मुराद ये है कि जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, इन टोक्यो में देखें आप या जापान में देखें, उनकी मेंटेनेंस और डेफिनेटली ऑफ कोर्स उसकी मैनेजमेंट वगैरह करनी, ये भी इनको ज़रूरत है। इसके बाद जो है जी मशीन पार्ट्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको पता है जापान की इकॉनमी बड़ी डिपेंडेंट है इनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो मशीन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ऑफ कोर्स। और इसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है इंडस्ट्रीज़ वो हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल और आपके हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो जो हमारे पास इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो ये रोज़ चीज़ें नॉलेज रखते हैं, उनके लिए है जी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी तादाद में, इनको 40,000 लोग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स जापान की बड़ी मशहूर है दुनिया में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुराद यही है जो बिल्डिंग्स बनती हैं, और वर्कर्स अक्सर मैं यहाँ पे एड्स देखता हूँ, इनको मिल नहीं रहे होते, और इनकी सैलरीज नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे अक्सर एड्स आए होते हैं कि वर्कर्स चाहिए जी हमें काम करवाने के लिए। इसके बाद है जी शिपिंग, और ये ड्राई पोर्ट्स, जो कराची में कासिम पोर्ट है, अगर किसी का एक्सपीरियंस, मैंने बताया जापान एक्सपोर्ट्स के लिहाज से बड़ा मशहूर है। तो ऑफ कोर्स शिपिंग होती है चीज़ों की बहुत ज़्यादा, तो उससे रिलेटेड जो लोग होंगे। इसके बाद जो है वो ऑटोमोबाइल रिपेयर, मोबाइल फ़ोन्स रिलेटेड। ये पाकिस्तान में बड़ा, आपको पता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और जापान में ये बहुत एक्सपेंसिव है अभी, क्योंकि इसके शायद एक्सपर्ट्स कम हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा शोबा होगा आने वाले दिनों में, इसमें बहुत सारे लोग खपेंगे। और इसके बाद जो है वो ऑटोमोबाइल रिपेयर मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। एविएशन इंडस्ट्रीज़ में आपको ऑफ कोर्स एयरपोर्ट्स पर, जिस तरह पाकिस्तानी अक्सर दोहा वगैरह जाते हैं, कतर वगैरह जाते हैं, मैंने देखा एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। सैलरीज वहाँ कम है, तो ऑफ कोर्स जापान में ज़्यादा होंगी। तो इनको एविएशन में भी शायद जो है वो लोग एयरपोर्ट के ऊपर हैंडलिंग वगैरह, डेफिनेटली जो है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वगैरह, जहाज़ों की मेंटेनेंस में भी इनको लोग होंगे। इसके बाद जो है इनको अकोमोडेशन इंडस्ट्री, अकोमोडेशन फ़र्क करें जी, जिस तरह ये होटल्स में हम जाते हैं तो स्टार्ट में आगे से रिसेप्शन में लोग बैठे होते हैं जी, और आप कहते हैं जी वेलकम टू द होटल, और इसमें इनको ऑफ कोर्स लोग चाहिए हैं बहुत सारे। इसके बाद एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़ा जापान का भी इनको, क्योंकि इनके लोग कम हो रहे हैं, तो इनको एग्रीकल्चर में, क्रॉप फार्मिंग में पाकिस्तान काफ़ी सारा आई थिंक तजर्बा रखते हैं हमारे पास। तो इनकी एक्सपोर्ट्स भी हैं एग्रीकल्चर की, तो इसमें इनको बहुत बड़ी तादाद में लोग चाहिए। फिशरीज़ वगैरह में, जापान में फ़िशेज़ आपको आइडिया होगा काफ़ी मशहूर हैं, तो इसमें डेफिनेटली इनकी फ़िशरीज़ रिलेटेड जितनी भी हैं उसके प्रोडक्शन है या मैनेजमेंट है या एक्वाकल्चर वगैरह एक्सेट्रा, इसके अंदर जो लोग इनको चाहिए। इसके बाद मैन्युफैक्चर, फूड के अंदर ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग में इनको बहुत सारे, प्रोसेसिंग, यहाँ पे अक्सर फैक्ट्रीज़ में जॉब्स हम देखते हैं लोग शायद मिल नहीं रहे होते उन्हें,
तो उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं, बेंतोस बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं, या पैकिंग होती है या एक्सेट्रा। और इसके बाद फूड सर्विस इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स जनरल रेस्टोरेंट्स काफ़ी खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उनको और लोग चाहिए इस तरह के, क्योंकि यहाँ पे अब ग्लोबलाइज हो रहा है जापान, तो ऑफ कोर्स मल्टीपल। तो ये 14 शोबे हैं, इनकी डिटेल्स आप मज़ीद जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जापान में आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ साइट, जहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी डिटेल मैंने सारी डिटेल नहीं की, बहुत लंबा हो जाता। हाँ, अगर आप इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी ऑफ जापान में जाके सिंपल आप लिखते हैं 14 सेक्टर्स नेम, तो आपको ऑफ कोर्स इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये हैं जो 14 शोबे। अब मैं जाता हूँ क्विकली जो मेरे नॉलेज में है। इस टाइम पाकिस्तान में 2 इदारे इसको डील कर रहे हैं, नेवटेक और इसके साथ है आपका नेवटेक है, और नेवटेक के साथ है जी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन। ये 2 इदारे हैं जो डील कर रहे हैं। और आपको N4 का आई थिंक वीज़ा रिक्वायर्ड होगा ये यहाँ पे आने के लिए इन शोबों में, और आपके पास शायद कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट पहले हो और फिर आप इनरोल हो जाएंगे। तो ये मज़ीद आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। नेवटेक नेशनल, मैंने उसने बताया था टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जापान में, नेवटेक। ये मेरी लास्ट व्लॉग में इसमें एब्रीविएशन बताई हुई है। और एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद, इन 2 में आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। और मज़ीद कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको डिटेल्स हमारे में चाहिए होंगी। और आप मेरे ख्याल में N4 का वीज़ा लेंगे और फिर जापान आएंगे। पहले आपको ये 5 साल का वीज़ा जारी करेंगे और फिर एक्सटेंड करके आपको पीआरशिप वगैरह भी देंगे। तो बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं ऑफ कोर्स। इस पर बहुत सारे हमारे व्लॉग्स ऑलरेडी बने हुए हैं जापान में कितनी सैलरीज़ हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। सो आई होप कि आपके लिए ये व्लॉग जो है वो हेल्पफुल होगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।